ये मनुष्य मकान है, इसमें प्रबल 5 शत्रु हैं। वो शरीर को नाश कर लेते हैं। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये प्रबल शत्रु है। घर बर्बाद कर दे, पड़ोस बर्बाद कर ले, गांव बर्बाद करें, शहर देश बर्बाद कर दे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शत्रु कैसे दमन होते हैं, कमजोर कैसे किए जाते हैं? वो सत्संग का सहारा लेकर। जब सत्संग का सहारा मिलता है तो ये कमजोर हो जाते हैं। अब ऐसे कमजोर हो जाएंगे कि इच्छा खत्म होती है, तो इनका दौड़ना भागना, क्रोध में, काम में, लोभ में, मोह में कम हो। फिर भजन करने लगे इसी दो बीच में, तो फिर इनका बल और भी कम हो गया। तो फिर मन साथ देता है, और सत्संग नहीं मिलेगा तो ये प्रबल बलवान रहेंगे और फौरन मतलब में गिरा देंगे, झगड़ा करा दें, मारपीट करा दें, खून करा दें, एक दूसरे का कत्ल हो जाए, सब कर देते हैं। गाली गलौज करने लगे। ये सत्संग से ही ये धीरे धीरे काबू में आते हैं। सत्संग नहीं मिलेगा तो कथा वार्ता से नहीं, सत्संग मिलना चाहिए भजन का। वो सत्संग हो जिससे भजन कराया जाता है, तो इनका बल कम होता है। तो फिर शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, ये धीरे धीरे सखियाँ वापस लौटने लगती है। शीलता, किसी ने कुछ कह दिया, क्षमा, कोई क्रोध कर रहा है तो चुप हो गए, क्रोध नहीं किया। लोभ है, मोह है, संसार को परखना है कि नहीं, कोई किसी का नहीं है, कितना मोह करोगे। हम किसी से कर रहे, कोई हमसे कर रहे, ना हम किसी के और ना हमारे। तो इनका बल जो है सत्संग से, हर चीज़ के जानने से घट जाता है। भाई क्यों करते हो आप, ये सोचने की बात है। ये सब आनंद ढूंढते हैं, और इनमें किसी में जब आनंद नहीं है तो फिर माराधारी होती है। कभी वो सोचता है कि कम है इसलिए आनंद नहीं मिल रहा, ज़्यादा होगा तो आनंद मिल जाएगा, तो इसमें आनंद है ही नहीं। चाहे ज़्यादा से ज़्यादा हो, चाहे कम से कम, इसमें कहीं भी आनंद नहीं है। कहीं लोग कहते हैं कि वो तो आनंद है तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे घाट पर है रखा हुआ, अब उल्टो तो आनंद प्राप्त करो, नहीं उल्टो तो फिर इनमें पढ़ो और बर्बाद हो जाओ। तो ये भजन और ध्यान या सुमरन, जब ये सत्संग नहीं मिलता है, ये नहीं करने देते। और आप खुद समझते हो, इन्हीं की वजह से भजन नहीं कर सका, ध्यान नहीं कर सका, सुमरन नहीं कर सका। उसका कारण एक ही है कि सत्संग नहीं मिला। सत्संग मिल जाता, बल क्षीण होता, तो अपनी लगन उसमें सत्संग के वचनों के साथ लग जाती, तो करने लगते हैं तो बल कम हो जाता। अब तुम देखते हो कोई आदमी सत्संग सुनता और क्रोधी था और बहुत बुरा था, लोग उसको बहुत बुरा समझते थे। अब क्या कहते हैं कि भाई ये तो साधु हो गया, ये साधु हो गया, अब कुछ नहीं कहता, कुछ कर, अब पता नहीं क्या करता रहता, अब कुछ बोलता नहीं। तो अब लोग उसी आदमी को जो बहुत खराब कहते थे, उसी को लोग अच्छे कहने लगे, अच्छे कहने लगते। क्यों? तो उसमें अच्छाई आने लगती।
जब उसमें सद्गुण आते हैं तो उसका कर्म बदल जाता है, विचार बदल जाता है। वो काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार। ये सत्संग नहीं मिलेगा तो सब चड्डी लेंगे, तो खास बात ये है। और सब चढ़े रहेंगे, हर वक्त चढ़े रहते हैं, सोने में भी और जागने में भी चढ़े ही रहेंगे। जैसे आँख खुली वैसे ही ये काम उत्पाद करें। सोने में सोते सोते वही अच्छा में रात बीत जाए तो मैं सुबह उत्पाद करूँगा, तो चढ़े हुए हैं। उतना तो क्रोध हो, इन सब चीज़ों को कामना उत्पाद करते, सत्संग से धीरे धीरे बचते। तो हम लोगों को असल में सत्संग नहीं मिलता। और हर साल में 2, 4, 5 बार, अगर 2, 4, 5 दिन का 10 दिन का मिल गया तो बहुत, नहीं तो सालों सालों सत्संग नहीं मिलता। और दुनियादारों का जो है वो काम क्रोध लोभ मोह उस आंधी में, वो तो मतलब ये है कि फौज है, एक दूसरे को उससे हमेशा लड़ते रहते हैं। अब उसने 24 घंटे बर्ताव लड़ाई और सत्संग। इसलिए क्या करे मनुष्य बेचारा, अपने समय को खो देता है। किराए का मकान है और मकान खाली, समय पूरा हुआ उसने खाली किया है। नहीं कोई घर और कोई मतलब यह है कि शहर, ऐसा नहीं कि शमशान भूमि खाली रहती है, वो कोई न कोई पहुँचते हैं। और यही क्रम सब जगह चला हुआ है, पूरे विश्व में ये चला जा रहा। तो इसलिए कोई किसी का यहाँ है नहीं है जो न कोई किसी को ले आया, न किसी को कोई ले जाएगा। ये बात, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से विचार शब्दों को प्रवेश कर देना चाहिए और मनन करना चाहिए। बुद्धि को सोचना है तो थोड़े दिनों के बाद विवेक आ जाएगा। जब विवेक होने लगता है तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई हमको ऐसे परिवार में से संपन्न था, न धन की कमी थी, न मान की कमी थी, न विद्या की कमी, सब तरह से वो संपन्न थे। कोई कहे कि गरीब थे कि नहीं, कोई धन दौलत सब था, सब तरह का बाहर का जितना भी है वो सब उनके पास, लेकिन नहीं रहे। यानी घर ही में उनकी भीड़ लगने लगी। तो लोग कहें कि भाई ये मतलब है कि ये किसी को काम भी नहीं करने देता है और अपनी बात वो भी उनकी समझ में नहीं आए घर वालों, और ये अपनी बात करता है तो इससे मोहित हो जाते हैं। और हम कहते हैं तो कोई नहीं सुनता, वो घर ही में रहे हो और फिर उनके ऊपर उस घर का कोई असर नहीं, अपने परिवार का उन पर कोई असर नहीं। और लोग कहते हैं कि बचपन में मैं जरूर अबूझ था, अनजान था, मुझे मालूम कुछ, लेकिन अंदर में जो वेग उठता है ना वो बराबर चेतना देता था कि किसी संत का हमको साथ हो जाए तो उनके साथ चले जाए और उनकी बातों को सुने, उनको ये अच्छा लगता था। अब वही एक डोरी थी, बाकी तो कहते हैं हम कुछ नहीं देना जानते थे, न ये न पूछ सकते हैं और न कुछ समझ सकते हैं और मतलब ये न रास्ता चल सकते हैं। लेकिन जब गुरु मिल गए तो उन्होंने बताओ कि अजान को जगा लिया और सब कुछ जानकार हो गए, और कुछ नहीं थे और जानकार सब हो गए। तो जरा आप सुन लीजिए थोड़ा सा, बोलो सुनिए जरा ध्यान से, छूट गया था थोड़ा सा। अब ये पहले ये है कि वो कहते हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महादेव किसके बच्चे हैं, तो ज्योति के, आद्या महाशक्ति तो इनकी माता है और ज्योति स्वरूप जो है निरंजन भगवान वो पुरुष है। इनसे मतलब उनके बच्चे हुए ज्योति से, और इनको कारभार संभाल दिया। तो वहाँ से बैठ करके एक उत्पत्ति का, एक पालन पोषण का, एक संहार का,
ये तीनों अपना अपना काम करते रहते, उनका काम ही यही है। आद्या महाशक्ति ऊपर बैठी है, बाकी जितने भी और गण हैं जो काम करने वाले वो तो हैं। 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, ये तो सब है ही। और ऊपर में ज्योति है, उसके ऊपर में देव बैठे हुए ईश्वर, और सब पर उनका नियंत्रण रहता है। ये बात है। अब इन्होंने सब देखा, ये कैसे हुआ, ये किस तरह से हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, कहाँ, तो सब वहाँ मालूम होता है। अब उस विज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में, श्रुतों के ज्ञान में जाइए तो सब चीज़ कहा जो जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से लेकर अभी तक और आगे तक का कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसका ज्ञान न हो। तभी तो संतों महापुरुषों ने कहा कि ये सब बदल जाएंगे, मृतलोक में कोई नहीं रहेगा, स्वर्ग में कोई, अगर नहीं जानते तो क्या कहते, ईश्वर के लोक में कोई नहीं रहेगा, ब्रह्म लोक में सब नाश हो जाएंगे। तो देख करके ही कहा उन्होंने, बेदेखी बात नहीं। अब वो क्या कहते हैं सुनिए आप, बोलो। सोने तेरी मन को ब्रह्म बखाना, ताको नाम निरंजन। बात कहते हैं कि भाई शास्त्रों में तो इन्हीं को ब्रह्म कहा, वो जो ब्रह्म है वो तो अलग है, लेकिन इनको कहा, लेकिन नाम इनका क्या है कि इनको निर्जन, नाम ही इनका यही है। ये ईश्वर है हिंदुओं के, और मुसलमानों के यही खुदा है, ईसाइयों की यही घाट है। ब्रह्म तो अलग है, लेकिन इन्हीं को शास्त्रों में कहा ये ब्रह्म। बोलो। ये ही निरंजन ज्योति कहाई। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अभी कितने 350-400 वर्ष कहते हैं कि यही निरंजन भगवान ज्योति स्वरूप कहलाते हैं। ये ज्योति इनका रूप ही ज्योति स्वरूप। तो ऐसे कोई चौड़े मैदान में थोड़ी बैठे हुए, वो तो बड़ा भारी मंदिर है, यानी महल है, वो मंदिर के नुमा में है महल, उस पर बैठे हुए, और सहस्त्रों भुजाओं वाले, सहस्त्रों भुजाएं, इसलिए सहस्त्र कमल का नाम ही सहस्त्रों भुजाएं। वहाँ बैठे हुए 3 लोक का है मालिक है, 3 लोक पर इनका राज है, और यही मन है। इसी को राम कहते हैं, इसी को अवध, अयोध्या इसी को कहते हैं कौशलाधीश। ये इन्हीं के 10 होता, ये नीचे से, इन्हीं से नीचे से आए, क्योंकि इन्होंने अपने जो अधीन है, जो ब्रह्मांड, उनमें से एक सूरत वेदी, वही उनका अवतार कहलाई अपने अपने वक्त में। और ऊपर में जो है ब्रह्म है वो अलग है, और उसके ऊपर पार ब्रह्म वो अलग, उससे क्या, लेकिन अवतार सभी नहीं। कहते हैं बस इनका नाम ही यही है, इनका रूप यही, और इनका यही स्थान है, इसी पर रहते हैं। बोलो। यही निरंजन ज्योति कहाई, ब्रह्मा विष्णु से वसुत है। कहते हैं कि इन्हीं के सुत है, इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं निरंजन भगवान के ब्रह्मा विष्णु महादेव सुत, इन्हीं बच्चे हैं, लड़के इनके। और इनको उन्होंने अपने बच्चों को ये काम दिया है, और ये कह दिया है उस आद्या महाशक्ति से कि इनको हमसे मत मिलने देना, ना हमारा पता बताना। तो ये ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्हें अपने पिता को भी नहीं जानते, कहाँ उनको नहीं जानते। तो बताओ, जब ये खुद नहीं जानते तो आपको कैसे मिला देंगे। अब इनका उन्होंने काम दे रखा है, अपना काम करते रहते। बोलो। तेना पुण्य रचा पिंड ब्रह्मांडा। अब कहते हैं कि इन्होंने, अरे मतलब ये है कि जो रचा उन्होंने, निरंजन भगवान ने, ये पिंड ये रचा, इसके बाद में अंड रचा,
यानी स्वर्ग और वैकुंठ इसके ऊपर में, पिंड के ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ और फिर सूक्ष्म लोक रचा। कहते इन्होंने पिंड अंड और ब्रह्मांड ये इन्होंने रचना की है और उसी की रचना के मालिक हो। बोलो, अब वो देख रहे हैं तो बता रहे कि भाई इनका काम तो ये है। अब जो देख रहे हैं उन्होंने जो देखा अपनी आंखों से खुल करके, तो कहते हैं भाई इनका काम तो ये। फिर ये है कि दिखाई देता है कि सूरतें ऊपर कैसे ले जाई जाती हैं और किसे कैसे ले जाई जाती हैं और फिर 84 में कैसे डाली जाती है, उसमें उन्हीं में कैसे, उसमें कैसे बंद की जाती है, फिर नरकों में कैसे, ये सब वहाँ दिव्य आँख से दिखाई देता है। तो ये खड़े होके तब देख रहे हैं, आँख थोड़ी बंद है अंदर की, खुली है आँख। दिव्य आँख ज्ञान चक्षु जो तुम में सब में है खुला है। अब तुम मेहनत नहीं करते हो, नहीं खोल लो, थोड़ी मदद ले लो, तो मतलब ये थोड़ी मेहनत करो जल्दी काम हो जाए। अब तुम मेहनत ही नहीं करते, पैर फैलाने लगते और हमें इतना हर वक्त पुकार कि ये तकलीफ दूर करिए, वो तकलीफ। अब तकलीफ अगली छोड़ो, तुम ये कहो कि हमारी ये काम कीजिए तो इसी से तकलीफ चली जाएगी। अब वो तो बात पीछे कर दिया, बस वो चिल्लाने तो ये बात। अब वो तो कर्मों की हुई तकलीफ तुमने अपने आप बुला ली, कोई मैंने थोड़ी तकलीफ बुलाई है। वो तो कर्मों का अधिकार मिला, वो तो आपने किया। अब तकलीफ और रफा दफा कैसे होगी, वो तो मतलब ये है जब आप उसको याद करो तब। ऐसे तो बताता हूँ तो कुछ नहीं, यही बात नहीं, उसको तो इधर फेंक दिया एक तरफ, तो बाद में देखा जाएगा ये इसके लिए चिल्लाने लगे। ये बात बोलो। सातों दीप और नौखंड, और कहते हैं कि 7 दीप, बड़े बड़े दीप हैं और 9 खंड, ये सब इन्होंने ही। और इन 7 दीप 9 खंडों में बड़े बड़े और बहुत मतलब है ब्रह्मांड है, 1-2 नहीं है, बहुत ब्रह्मांड। तब ये अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग रचना, अलग अलग और अलग अलग मंडलों के सूरज चांद सितारे सब अलग अलग, सबकी रचना भी अलग है और सबके और अलग अलग उनके उन्होंने मालिक बैठा दिए। वैसे तो आप सबके मालिक हैं, निरंजन भगवान सबके हो गए, लेकिन सबको अलग अलग बैठा है। बोलो हाँ। ज्योति निरंजन इनको जानी, ताको संतन काल। अब वो कहते हैं कि भाई ये जो है इनको संतों ने काल कहा, ये काल भगवान है, क्योंकि विस्तार तो इनका जीवों को तो मांग करके इनको यहाँ फंसाया। पहले जब मांग के ले आए थे तब तो जीव नहीं फंसे थे, तब तो कोई कर्म विधान नहीं बना था, ये 4 खाने नहीं बनाई थी, नरक नहीं बनाए थे। लेकिन जब विधान बनाया तो ये सब बना दिया, उसमें ये सब रखा कि 4 खाने होंगी, अलग अलग पिंडज अंडज अस्थावर और नरक अलग होंगे, और ये कर्म करोगे तो इसमें तुमको बंद करूँगा, ये करोगे तो इसमें बंद करूँगा, ये करोगे तो ये सब उसी विधान में लिख दिया। तो जो जो कर्म अपनी स्वतंत्रता से पाप पुण्य करते हैं उनको फिर वो बंद करते, वो छोड़ नहीं सकते चाहे जितना भी कुछ करो। कहते ये है काल, कर्मों की सजा देते इसलिए काल है। और ये किसने कहा? संतों ने, दूसरा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को तो ये मालूम नहीं है कि इनका ये काम है, उनको जिनसे देखा नहीं, जाना नहीं है, तो उनको किसी को पता नहीं, इसलिए वो नहीं कह सकते। वो तो इनको पा जाते हैं, अगर किसी को योगी को मिल भी जाए तो मतलब ये है कि बस उसको कहेगा कि ये ब्रह्म है। लेकिन संतों ने किसी ने नहीं कहा, जितने भी 7 वर्ष के अंदर संत आए उन्होंने एक ने भी नहीं कहा, सबने यही कहा कि भाई तो उनका काम है काल का, कर्मों की सजा देते हैं। बोलो यह जम काल जाल जग डारा। बस कहते भाई इन्होंने, ये मतलब है काल जाल इन्होंने फैलाया, ये इनका रचा हुआ है। यानी सब तो इन्होंने अपने देश को आबाद करने के लिए इन्होंने मतलब ये नियम बनाया, फिर सुरतों को रोका और कुछ नहीं। पहले तो सुरतें नहीं रुकी, पहले तो जब नहीं बना था तब तो निकल गई, बहुत चली गई वहाँ। लेकिन जब से ये बनाया और आपको अधिकार दिया और कर्म करने लगे तब से रोक लिया, अब नहीं जा रही घर। अब संत मिलेंगे
तब तो मतलब यह है कि छुटकारा होगा। क्यों? कि वो क्षमा करेंगे, सफाई कर देंगे उसकी। तब तो ये जीव जो है वो कर्म से निर्बंधन हो जाएगा, न पाप रहे न पुण्य रहे, तो छुटकारा पाएगा। और संत नहीं मिलेंगे उस घर के आने जाने वाले, तो फिर ये नहीं होगा। तो आपको मतलब यह है कि सजा मिली मिलाई रखी हुई है। बोलो। हाँ, जो धीमर मछली गही मार। बस कहते हैं धीमर ने लाशे में फंसा लिया और बस जब वो अंदर में ले गया तो कांटा चला गया। अब वो रस्सी को जब उसने ताना तो बस वो जिगर में छिप गया। अब वो तड़पती है। ठीक वही हालत हमारे साथ हुई कि हमको ये सब दे दिया और हम उसमें फंस गए, हमारे साथ रस्सी लग गई। अब छिद रहा, रो रहे, चिल्ला रहे। तो कर्म जो है अदा कर दो, छुटकारा हो जाए। तो कर्म अदा कर नहीं सकते। तो नहीं किसी पर कर्जा है, कह लगे कि अब हमारे पास में अभी कुछ दिन पहले आया था, कह लगे हमारे पास 10,000 रुपये का कर्जा है। अब वही कहता है साल भर हुए होंगे, 1.5 साल हुआ होगा, तो कहता है 1 लाख हो गए। आओ पे जान नहीं छूटेगी। अब जमीन रहे, मकान रहे, सब वो लिख करके दे दे कि हमारे पास में ज़मीन है, न मकान, हम कहाँ से देंगे। तब तो छुटकारा हो। तो कोर्ट में दे तो उस बेचारे को मालूम नहीं है कि कोर्ट में देने से ये हो जाएगा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम कहाँ से देंगे। तब तो छुटकारा हो जाए, तो उसे मालूम नहीं क्या करेगा। अब वो कर्जा दे, नहीं मकान जाए, जमीन जाए, जानवर जाए, ये बात। अब माफ मतलब है किसका नाम माफ। कहते अच्छा माफ कर दिया तो 20 बरस के बाद फिर कर्जा निकल जाए। वो तो कितना गुना ज़्यादा हो गया, तो वो पड़ा रहता है, उनको दे दीजिए आप। इसी तरह से ये कर्म जो है जो बोझा बन गया, हर जगह देना पड़ेगा। चलो अब आगे देना, जब मर जाओ फिर उसके बाद देव कर जाओ। चलो। 10 अवतार निरंजन काला, बांधे जीव कर्म जग जाला। कहते भाई 10 अवतार हुए, वो तो मतलब इनके हुए। इन्होंने भेजा था, फिर जीवों को बांध दिया और लड़ाई मार काट कराई, खुद की खुद कराई। खुद भी तो कराया, खुद मारा काटा। तो वो तो मतलब ये है कि सबको मालूम इसमें क्या बात है। वो मार काट के इसने तमाम लोगों को मारा और मार कूट करके बस इसमें फंसा दिया। अब बच गया, आपको तो कुछ पता है नहीं। आप तो जो ज़्यादा मार डाले उसी को कहते हो यही भगवान है, यही ताकतवर है। जो नरसंहार कर दे, जीवों को मारे, क्योंकि दया जिसमें ना हो मार डाले, तो उसी को मार दो, कहते हो यही भगवान है। और क्या? और जो दया करता है उसको कुछ नहीं कहते। ये है, चाहे मतलब कोई भी हो, ऐसा ही होता है कि मार काट किए बस उन्हीं को आप कह लगे कि यही है, ये खुदा के पैगंबर है। यानी जैसे अपने यहाँ के भगवान के अवतारी हैं, ऐसे आप कहने लगे। फिर ऐसा रास्ता चल गया कि जो छुटकारा पा के कर्जा पे कर्जा, कर्जा पे कर्जा, कर्म कर्जा, आप भुगतान नहीं, तुम नर्सरी से मिलने वाले नहीं। बोलो। तीरथ बरतने में और धर्मा, कर्म भाव कहियत है। कहते हैं भाई कहाँ, हमको तो छुटकारा करना चाहिए था, तो आप उलझ गए। मतलब है वहाँ कोई कह गया अच्छा भगवान तो तीर्थों में, कोई कहता है पूरब में, कोई पश्चिम में, वहाँ दौड़ करके टक्कर मारी, घूम के आए, कुछ नहीं। अरे भगवान तो मिलेगा मनसूबी मंदिर में, ये तो उसका बनाया हुआ उसका मंदिर है। ये आपने थोड़ी ईंट पत्थरों का बनाया, ये तो उसने बनाया आपको। इसमें बैठा हुआ वहाँ के खोज नहीं की, और खोजने वाले पाने वालों को आपने प्राप्त नहीं किया, तो आपको कैसे मिलेगा कि तीरथ राज का जहाँ दर्शन होता है, चेतनता का दर्शन होता है, वो तीरथ राज का, उसका तो पता भेद आपको मालूम है। अब दौड़ते रहो आप बाहर, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, तो टक्कर खाते रहो आप। तो गए वहाँ देख कर के आए, लौट गए। वो तो मतलब बोले वाले नहीं, बोले ही नहीं, कुछ भी देखते रहे, कुछ नहीं। तो कहते हैं कोई इधर जाता है, कोई वहाँ मूर्त देखी, कोई वो देखी। अरे भाई जो मूर्त तुमको देखनी चाहिए तो चेतन, जड़ क्यों देखते हो? चेतन मूर्त को देखते। और गोस्वामी चेतन को देख रहे, और उन्होंने चेतन को दिखाया, ये नहीं अपना भी देख रहे हैं, उनको दिखाया भी, क्योंकि गुरु महाराज ने इनको प्राप्त करा दिया, इन्होंने औरों को प्राप्त करा दिया। वो तो एक चला है रास्ता, भाई मतलब उन्होंने उसको, उन्होंने उसको, उन्होंने उसको प्राप्त करा।
तो चेतन को प्राप्त कराया। वो तो कहते हैं हमने जड़ को तो नहीं प्राप्त कराया, चेतन को। अब चेतन का वो मतलब आप जानते ही नहीं कि तीर्थराज कहाँ पर है, बोलो। तीर्थराज कहते हैं तीर्थों के अरे मतलब राजा, सृष्टि के राजा, बोलो। ताको जगत जपे मन लाई, बार बार भर में। अब यह बताइए, आपने देखा नहीं, कोई भी अवतारी शक्ति हो तो आपने देखा नहीं। किताबों में तो आपने सुन लिया कि भाई अवतारी शक्ति, अवतारी शक्ति, अवतारी शक्ति, चलो ठीक है अवतारी, लेकिन आपने उनको देखा तो नहीं। आप उन्हें उनके उपदेश को नहीं सुना, ना उसके रास्ते को जाना, और आप उसमें मतलब वासना लगाते हो। तो ये बताओ तुम्हारा रास्ता कैसे कटेगा? और कर्म करते हो मतलब ये है कि नीचे, और कहते हो कि मतलब ये है कि मैं भगवान को जपता हूँ, कैसे बनेगा? ये सोचने की चीज़ है। बोलो बोलो। जग सब अंध फंद नहीं बूझे। अच्छा, आप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जगत के जो जीव, जो मनुष्य है, कहते हैं अंधे, और उसके फंदे को नहीं सूझ दिखाई देता, तो उसने फंदा कैसे डाला, क्या कर को डाला, सबको बताया, बचेगा नहीं कुछ सब। इसलिए वो कहते हैं कि भाई तुम खोजो, तुमको मनुष्य शरीर में वो महापुरुष मिलेंगे, वो ये कहते हैं उनसे मिलेगा। और आप ये बात कोई नहीं खोजते, खोजना चाहिए। और आप कोई कह देता है कि नहीं वो तो अवतारी शक्ति, तो उनको तो आपने देखा नहीं, काले थे, सावले थे, क्या बोलते थे, क्या करते थे, क्या कराते थे, वो तो मालूम नहीं। अब ये कहो मारकाट करते थे, उन्होंने महाभारत कराया, उन्होंने ये कहा 56 करोड़ यदुवंशियों को मरवा दिया, और उन्होंने ये तीर तलवार जो कुछ भी चलाई, तो ये अब आपने देखा नहीं। तो फिर कैसे बता, उन्हीं कर्मों में आप फंस जाओगे तो सजा भी नहीं, और फंसे हुए हो। बोलो। अंधा भया ये नहीं सू। अब कहते हैं भाई आँख तो चली गई, ये तीसरी आँख जो जीवात्मा की थी वो तो गई। अब मतलब यह है कि हृदय की आँख तो चली गई, वो तो खत्म हो गई, डूब गई, यानी मतलब यह है कि बंद हो गई। इसलिए आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। अगर हृदय की आँख खुल जाती है, सब चीज़ें दिखाई देगा, जो अंदर में इधर हो रहा है, जैसा का तैसा, और सब दिखाई देगा। अब उधर चलते नहीं हैं। और कहते हैं भाई जो लगाओ कुछ, थोड़ा तड़पो। अभी तो कोई चीज़ जाए रोते हो, ये जा रहा हो, वो जा रहा हो, वो जा रहा हो, ऐसे उस वाले के लिए दरवाजे पे बैठ के थोड़ा रो, तो आँख साफ हो जाए। वो तो एक अंजन है, जैसे रोगे और निकलेगा आंसू, उसे जब तड़प होगी आत्म तड़प, तो मैल कट जाएगा, आँख खुल जाएगी। रोने तो आँख खुलती है, ये कि आँख हृदय की, तीसरी आँख खुल जाए तब ये सुनता है, तब दिखाई देता है, तब समझ में आए कि भाई ये है। बोलो। आदि अंत का भेद कह तुलसी देखा सही। अब वो कहते हैं कि भाई मैंने तो मैं यहाँ था, अंधेरे में था, वो भी मैंने देखा, गुरु के चरणों में लग गया, उनकी कृपा इस गरीब पर, इस नीच पर हो गई, और दिखाया वो देखा। और जहाँ से मैं आया था, जो सब सृजनहार कहते हैं, उसको भी देखा। तो यहाँ से और वहाँ से यहाँ, कहते हैं कि ये मैंने सब अपनी आँख से देखा। ये तो नहीं कहते कि भाई मैंने देखा नहीं, कहते सृष्टि का विस्तार किसने कैसे किया, आज में वो देखा। और वो कितना मतलब है कि कितने मतलब ये है कि मुद्दत कितनी हो गई जो लिखी नहीं जा सकती, इतने वो भी जान लिया उन्होंने कि इतने दिनों से ये हुआ। और उसके बाद में तो फिर तो और तो सब मालूम हो ही जाएगा। वो सब आपसे अंत से वहाँ से याद, और यहाँ से वहाँ, कहते हमने दोनों तरफ देखा। और हृदय की जब आँख खुल गई तब देखा, और वो भी गुरु महाराज की दया कृपा से, क्योंकि हम उनके शरणागत हो गए। बोलो। अच्छा, आप कहोगे इनके रोने वाली किताब मिल जाए तो उसमें रोते ही हैं, रोने ही रोना है। तो कहो भाई महात्मा क्या थे जो रोते ही रहते हैं, यही तो बात है, यही तो चीज़ किसी की समझ में नहीं आती।
बहुत रोए। बोलो। रेखाय गमय लेख लखे अगाध यदमुत। कहते हैं कि आलेख जो लिखने में नहीं आ सकता उसको हमने देखा, और यहाँ पारों में यहाँ से चले, उसको देखा, उसको पाया। बोलो। तुलसी गति गाई यगम सुनाई, सोन सोन बिन वेद कही। बोलो। जस जस जेहि देखा निज निज देखा, आदि अंत। अरे हटाओ ना तुम एक तूफान को। हाँ, जैसा जैसा महापुरुषों ने आकर के संकेत दिया वैसा वैसा गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने सब देखा। ये नहीं कि हमने देखा, सब देखा। और अब पता चलता है कि सब संतों ने सब देखा, और जो उनके साथ सेवक गए उन्होंने सब देखा, और हमने भी सब देखा। बोलो। संतन गति गाई मोह पुण्य पाई, जो उत्पत्ति सब आदि भई। कहते हैं भाई संतों की जो गति है वो तो निराली है, उसको कोई नहीं जब छोड़, ये कोई नहीं जान सकते कि ऊपर कहाँ आते जाते। ईश्वर भी नहीं जानते और ब्रह्म भी नहीं जानते कि ऊपर कहाँ आते जाते, इनको नहीं पता। इतना मालूम होता है कि ऊपर से आए, ये तो पता चलता है, लेकिन कहाँ से आए ये नहीं। तो संतों की गति कोई नहीं जानता, उनकी पहुँच को नहीं जानता है कि किससे मिले। लेकिन वो तो बात यह है कि इतनी शक्ति है उधर से आती है, उसके कारण सबको एकदम से झुक जाना पड़ता है, झुक जाते हैं। मालूम नहीं, अपने अपने मंडल में मालूम होगा, लेकिन जब मंडल से बाहर हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा आगे कहाँ, वो किसी को नहीं मालूम। ये है संतों की मतलब ये महिमा। और वेद में तो उसका नाम भी नहीं संतों की महिमा का, जो वेद जानता हो। जब वो वेद से बिल्कुल ही न मालूम कितने परे हैं तो वेद क्या जान सकता। वेद भी तो अंधे में बना है, आँख नहीं थी जो जिसमें बाणी निकल रही थी वो नहीं देखा, बस खाली बाणी सुनाई थी। जैसे आदमी आप नहीं देख रहे हो और टेलीफोन पर बातचीत हो रही है, वो कह रहा है आप सुन रहे हो, ऐसा तो हुआ लेकिन देखा नहीं है उसका रूप नहीं देखा। जो सैदल कमल में बैठे हुए हैं उनका रूप नहीं देखा, बाणी तो सुनी है, तो बाणी तो आ रही है। जब उनका हृदय साफ हो गया तो बाणी यहाँ घाट पर सुनाई देने लगी, तो बाणी आ रही तो उसी में से बोलो आवाज़ निकली और उन्होंने कहा ये लेते जाओ। तो जैसे लोटे में कंकड़ डाल दो, बस वो बाणी इसी तरह से ऐसे बैठती रहती, उसी में तुरंत को सब समझ में आता है, क्योंकि वो तो सूरत की बाणी है, वो शरीर की बाणी तो नहीं है। वो तो इस तरह से जैसे लोटा, आप उधर जाओ दक्षिण में तो मेरे को ये मालूम होता है कि जैसे लोटा डाल दिया और वो लोग सब उसी भाषा से सब काम करते, और उन्होंने उस भाषा को शारीरिक पहचान लिया, लेकिन आत्मिक को भी नहीं जानते बेचारे। तो जब वो बोध करने वाले थे तब बताते रहे, बोध करने वाले खत्म हो गए। बोलो। जिनहि जिन जानी सब ही बखानी, तुलसी उनकी लार लई। कहते भाई जिन्होंने मतलब ये कि जाना उन्होंने बखान किया, और कहते हम तो सब संतों की चरणों में लाल, उनकी सबकी शरणागति में, क्योंकि बिना संत के मिल नहीं सकता, दूसरा कोई रास्ता है। और ये बात अब आप सुन रहे हो, पहले तो आप नहीं सुन, आपको कहीं भी कथा वार्ता में नहीं मिले, क्योंकि उसमें तो है नहीं है, उसमें तो दूसरी चीज़ें हैं, तो वो सुनने को मिलेगी, उसमें तो रास्ता नहीं है कि आपको रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि जो सुनाता है उसी को नहीं मालूम, वही नहीं जानता। तो बताओ मतलब यह है कि फिर वो जो सुनता है वो क्या जानेगा, जब सुनाने वाला ही नहीं रास्ता जानता तो बताएगा क्या, और वो क्या मतलब है चलेगा। तो यही है, धोखा हो गया। अब जी बेचारे धोखे में मरते हैं, अब इनके बल पौड़ सब थक गए, विवेक रह नहीं गया, मलिन हो गया। अब बुद्धि विवेक होता तो कुछ थोड़ा बहुत
समझ में आता, और इंद्रियां कमजोर हो गई, मन बुद्धि चित्त है ये सब चरामन हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एकदम जमा कर हो गए और उत्पाद करने लगे, तो क्या समझ में आया? संतों की चीज समझ में तो भी नहीं आ सकती। लेकिन यह है कि महिमा संतों की 700 वर्ष के अंदर बड़ा जोर शोर चला। बोलो। सब ये कहा विचार सार पार गति गाई। अब वो कहते हैं कि भाई जब उनकी कृपा और दया हो गई और उन्होंने सब बात के अंत तक लगा दिया, तब ये सब कहा। जब तक पूरा देख नहीं लिया वापिस और जाने का, जाकर वापिस आकर सब जब तक नहीं देखा तब तक कुछ नहीं कहा। जब सब छीन लिया, सब लख लिया, कोई जगह छोड़ी नहीं, तब जाकर के कहा। सभी ऐसे ही कहते हैं, जब पूरा रख लेते हैं, देख लेते हैं, जा करके आकर के आते जाते रहते हैं, सब देखते हैं और तब फिर वर्णन करते हैं। ऐसे नहीं तो कहते हैं कि भाई जब उनकी कृपा और दया हो गई तभी मिला। बोलो। बूझे बूझन हार जिन्हें चाखा अगम। अब कहते हैं कि भाई जो जिसने अगम रस को चाखा, जिसने मतलब इस आनंद को ज्ञान को जिसने लिया, प्राप्त कर लिया, वो तो मतलब यह है कि वो बताएगा। और जो चलना चाहेगा वो पूछेगा कि भाई मैं चलना चाहता हूँ, लेकिन वो क्या करे बेचारा, बताने वाला वो नहीं, कुछ नहीं जानेगा तो न वो जान सकेगा न वो बता सकेगा। तो बात असली है वो भाई। बोलो। तुलसी तीर्ण समान अगम भान घटे लखी पड़ा। कहते हैं मैं तो तृण के समान, एक तिनके के समान था। और कहते हैं कि अगम भान, जिसमें कोई भी गम नहीं है, ना यहाँ स्वर्ग में ना ब्रह्मांड में, कहते हैं अगम भान। इतना तेज जो यहाँ कहीं निशान भी नहीं होता, ऐसा तेज। कहते हैं कि तृण तिनके के समान उसको दे दिया गुरु ने, उसको ये सब चीजें लखाई और वैसा ही उसको बना दिया। वो कहते हैं वैसा ही उन्होंने कर दिया। बोलो। तू जाने जघर धाम ये अनाम गतियों कही। कहते हैं कि भाई हमको वो अपना घर जहाँ से हम बाद में आए थे, कहते वो घर हमको सूझा दिखाई दिया, और ये घर कहते हैं संतों की कृपा से प्राप्त हुई। पहले तो वहाँ कुछ नहीं था, पहले तो अनामी पुरुष थे, पहले कुछ नहीं था। फिर उनसे मतलब यह है कि अगम हुए, फिर उनसे अलग हुए, फिर उनसे सत्पुरुष हुए, और ये मतलब है। तो अब वो इतना समय, कितना समय हो गया, तो वहाँ सब जानने को मिलता है। इतना समय रचना ऐसी भी थी, फिर नीचे की रचना सतलोक से उसको मालूम होता है। अब यहाँ आकर के फंस गए तो यहाँ सब भूल गए, अपने को मालूम नहीं कि रचना कैसे रची गई, कौन ले आया और हम कहाँ के रहने वाले, तो कुछ नहीं। अब तो गंदगी में आ गए ना, और गंदगी से निकल जाओ तो समझ में आए। तो अंदर में गंदगी भरी हुई है, उसी को टारने हटाने की बात की जाती है। कुछ मेहनत करो तो हटाई जाए। अब मेहनत नहीं करते हो, थोड़ी सी भी निमित्त मात्र, तो गंदगी ज्यों की त्यों जमा रहती है। कुछ निमित्त मात्र मेहनत करो तो रगड़ा पड़े दोनों तरफ से, उधर से भी इधर से भी, तो गंदगी निकले। अब ये साधक अब ये कुछ समझ जाए, चेत जाए, जाग जाए तो काम करने लगता है, और काम करने लगता है तो होने लगता है। ये बात बस मेरा सत्संग तो यहाँ रोज ही होता है। थोड़े लोग रहे, ज़्यादा लोग रहे, लेकिन वो 5 दिन का कार्यक्रम रखा था। कभी कभी पड़ता है 7 दिन का, और कभी कभी पड़ता है 10 दिन का। तो जब जैसा उसका समय पड़ गया, वैसा आपको सूचना दे दी कि भाई 10 दिन का होगा, 7 दिन का होगा, 5 दिन का होगा। कभी कभी ऐसा होता है उसका सुजोग 3 ही दिन का पड़ा, तो 3 ही दिन का आपको समय दे दिया ऐसा, तो 5 दिन का वो संपन्न, वो पूरा संपन्न हो गया। भेदभाव और भाव भावनाएं विचार ये सब मतलब समझ, अब मतलब ये जिज्ञासा, ये अब कुछ अब की बार नहीं,
देखने को लोगों को मिली, कि भावना भी और समझ भी आई, और लोग कुछ चाहने भी लगे कि भाई ये करना चाहिए, चलना चाहिए। अब ये तो ये ऐसा है कि जिसमें गोता मारते हो ना, वो आदत के बाद उसमें कुछ चिल्ला पड़ते हो कि संसारी तकलीफ है तो कृपा कीजिए, तो उसमें भी खैर सहारा मिल ही जाता है। तो कल भी बहुत चले गए, सुबह भी बहुत गए, रात को भी गए, और अभी दिन में भी चले गए। मैं यहाँ पर मतलब ये सुबह तो था ही, फिर 1 बजे आया, फिर चला गया, फिर अभी मतलब फिर आ गया। तो अब जाने वाले लोग हैं, जाएंगे तो आप जाने वाले, आप जो सेवा कर रहे हो तो अभी रहेंगे, क्योंकि तो संकल्प लेके आए कि मुझे यहाँ 20 दिन रहना है, 22 दिन रहना है या 15 दिन रहना है, वो तो अपना कोटा पूरा करेंगे और वो तब जाएंगे। और बाकी सत्संग सुनने आए तो अब वो मतलब आप जा सकते हैं, पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बात है कि आप आए हो कि सत्संग पूरा हो जाएगा तो लौट जाएंगे। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार एक दिन बाद मान लो किसी को गाड़ी नहीं मिली या और किसी वजह से कहा कि अच्छा आज नहीं कल चले जाएंगे, तो उनकी इच्छा है कि भाई आज और रुक जाए। सत्संग आपको वैसे रोज़ मिलेगा, उसमें तो कोई बात नहीं, हमेशा ही मिल रहा और पूरा सत्संग मिलेगा, कोई दुनियादारी कोई बात नहीं, किसी तरह कुछ नहीं। हम तो जब से गुरु पूर्णिमा से आए तब से आश्रम से गए नहीं, और यहाँ सत्संग बराबर चल रहा है। और कोई आदमी भी नहीं कह सकता है कि कोई दुनियादारी कोई बात एक चिन्ह की भी हो, सब परमार्थ। वो तो जो कर रहे हो तो कर ही रहे हो, लेकिन परमार्थ, और इसी के लिए आपको जन्म मिला है, इसे और तुमको ये करना चाहिए सबको। रास्ता हमने आपको मतलब ये है कि बता दिया, ये नामदान है, अब ये ऐसा, इसको याद कर लो, और फिर ये सुमरन है, और ये भजन है, और ये ध्यान है। ये तीनों आपको जो मुख्य चीज़ें बताई, और दरवाज़ा ये यहाँ से चल पड़ो। और फिर ये है कि सीढ़ी पर चढ़ो, सीढ़ी पर चढ़ोगे तो चढ़ जाओगे, तो फिर दूसरी सीढ़ी मिलेगी उस पर चढ़ जाना, इतनी ऐसे चढ़ाई होगी, समझ गए। ऐसे नहीं कि यहाँ से सीधे चले जाओ तो सीढ़ी बना रखी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी फिर वहाँ से तीसरी सीढ़ी, ऐसे सुगम रहेगा, आसान रहता है। उसमें सब चीज़ हजम करते जाओगे, देखते जाओगे, सीधा में नहीं, देखते जाओ देखते आओ, ऐसे तो बढ़ते जाओ, तो रास्ता आपको बिल्कुल सीधा बताया। अब इसके सामने किसका आप ध्यान करोगे, किसका सुमरन करोगे, असली चीज़ तो आपको बताई। असली है घाट पर, मतलब ये तुम बैठे हुए और तुम्हारे सामने, तो असली चीज़ का सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। भाई ये उसकी सच्ची पूजा है कि हम उसका नाम ले रहे हैं, और उसके रूप को जो बैठा हुआ उसको हम याद कर रहे हैं, ताकि हमको जल्दी से जल्दी उसकी कृपा मिल जाए, उसका सहारा मिल जाए, हमको मदद कर दे। और इधर से गुरु महाराज ले चल रहे हैं, उनकी कृपा हो जाए, तो उसके देश में बगावत नहीं करना, उसका भी चिंतन करके निकलना। तो चिंतन कर रहे हैं आपका भी, क्योंकि आपके देश में रहते हैं, जो शरीर दिया, सामान दिया आपने, तो मैं आपका भी गुणगान गाता हूँ, और वहाँ तक आऊँगा फिर आगे चल दूँगा, तो बाधा नहीं होगी। और तुम अगर उसका चिंतन नहीं करो तो बाधा डालेगा, क्योंकि कहेगा लाओ हमारा अभी हमारा कर्जा दे दो, तुम नहीं दे सकते हो, तो कर्जा भी धीरे धीरे दे देना, और उसका चिंतन भी करो तो सहारा भी दे देगा। और इधर से गुरु महाराज कहते चलो आगे, चलो आगे, चलो सब सुविधा हो जाए। अब इसके आगे कौन सा देवता है, सब तो देवताओं को आपको बता दिया, कि असली देवता ही बैठे, यही होके जाना आप, तो सीधे चलो, नहीं तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं। जब इसी में फंस जाते हो, जरा जरा चीज़ों से नहीं निकलते हो, तो उधर तो बहुत दिल से बहुत आनंद है, वही फंस जाओगे, कहोगे हम नहीं जाएंगे, हमको तो यही आनंद यही लेना, तो लोग गए वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए रास्ते सीधे से चलो, अच्छा है। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, अपने यहाँ जाना, जब कोई बात हो तो चिट्ठी जब डाल देते हो तो चिट्ठी का आपको जवाब मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ये कहते हो कि हमने चिट्ठी डाली जवाब नहीं मिला,
तो वो तो मतलब है डाकिया करना पहुंचा तो कोई क्या करे। अब बहुत सी चिट्ठियाँ हमको 3 महीने बाद मिलती है तो पूछते हैं कि लगे हमारे पास यहाँ ही नहीं हुई, पड़ी रही होगी। जब हमारे पास यहाँ आ गई मथुरा में तो हमने दे दिया। कोई कोई चिट्ठी साल हो जाते हैं तब मिलती है उसकी चिट्ठी। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा? आपको आई, उसका पढ़ा समझा और उसका जवाब दे दिया, 2 शब्द उसमें लिख दिए, फिर अब मतलब यहाँ से तो चली गई, लेकिन वहाँ कान डाल देते हैं सब लापरवाह। जिम्मेदारी तो किसी के है नहीं है, तो पड़ी रहती है, उसमें देर अबेर होती है। फिर क्या हुआ, डाकिया ने रास्ते में कहा भाई तुम उस गांव में जा रहे हो तो ये लेते जाओ, उसको दे देना। वो ले गया और घर में रख लिया, भूल गया। ठीक है, चलो देखो हटाओ ये बात। फिर वो पढ़ भी लेता होगा, अरे इसमें तो कुछ नहीं, हटाओ उसमें क्या है, उसकी समझ में तो कुछ आया नहीं और आने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे शब्द रहते हैं कि वही समझेगा और कोई नहीं समझेगा। तो तुम कहते हो कि हमारा जवाब नहीं मिला, तो आप अपना समाचार जो भी थोड़ा बहुत वो अपना देते रहा करो। साधन भजन मुझे लिख दिया कि भाई हम कर रहे हैं, हमारा होता है नहीं होता है और हम कुछ भूल भाल रहे तो हमको कुछ समझा दीजिए, तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो ये बात है, घर पर जाइए फिर सत्संग की चाह करो। बीच में अगर आपको ये कहा जाए 50-60 आदमी गिट्टी के लिए बुलाया। अच्छा डर जाओ, अभी एक 50-60 आदमी वहाँ गिट्टी में चले जाओ, उठ जाओ प्रेमियों, एक 60 आदमी उठ जाओ, चलो तो जाओ। नौजवान वहाँ यही सामने पीछे मशीन खड़ी है, दौड़ के जाओ जल्दी से, एक आधे घंटे की सेवा है, जाओ चले जाओ, सत्संग हो गया, सत्संग हो गया। ज़्यादा नहीं, 60 आदमी चले जाओ, और क्या ज़्यादा क्या करोगे, वहाँ 100-200 आदमी की जरूरत नहीं है, 7 आदमी निकल जाओ, वहाँ खड़े रहो, 60 के बजाय 5 ज़्यादा हो जाए, बंद कर दो जी, दौड़ के जाओ वहाँ। देखो ये उधर गए, वो 20 आदमी उधर गए, तो जाओ जल्दी, दौड़ के जाओ जल्दी से और जल्दी डाल दो। बात करो बात, अब मत जाओ, तो उतने बहुत हैं जो भागे मत, रुक जाओ, अब जाने की जरूरत नहीं, बहुत है। उधर जाओ कहीं भी, आश्रम में जाओ, बहुत काम। अब जब तो 2-3 महीने के बाद आओगे तब देखना कि अब क्या हुआ, तो आपको पता चलेगा। यानी मतलब है 2 साल 3 साल का काम आपको जब आओगे तब देखने को मिलेगा कि 3 साल का 2-3 महीने हो गया, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं तो रहता ही नहीं था, मैं बाहर घूमता था, इसलिए ये काम सब पीछे पड़ा रहा। और फिर यह है कि किसी ने जिम्मेदारी ली नहीं, तो फिर भैया सुस्ती में रहा, तो ऐसे ना। आप मतलब देखो मैं यहाँ पर हूँ, तो अभी गए थे आप, अभी क्या थे, अभी भंडारे में आए तब गए थे, और अब देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये बात है। अब वो काम अगर जिन लोगों ने देखा है ना, उन्हीं के मुख से बयान किया जा सकता है, और जिसने ये देखा नहीं है कि इस दीवार में कितना लोहा लगा, तो बेचारा क्या करेगा। तो रात को सुनना, इसी दीवार में जो खाली दीवार है, ये जो दीवार जा रही है यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, इसमें 25 टन लोहा नीचे लगा। अब वो टन आप घर में समझना कि 25 टन कितने कुंटल होता है, कितना लोहा इसके अंदर लग गया। उसको अगर देखते तो ये कहते हैं कि इस पर क्या खड़ा हो रहा है कि बड़े 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 मकान खड़े हो जाएंगे, ऐसा मतलब ये है। तो आप लोगों को तो मालूम नहीं, जो देखता है ना वो समझता है। इसलिए आप जब आओगे तब आपको देखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि सब लोग अपना भजन ध्यान करें। जब थोड़े 50-60 हज़ार आदमी आ जाए तो मंदिर के अंदर बैठ जाए और बैठ के खूब अच्छी तरह से आते रहे, जाते रहे, भजन करते रहे। बरसात होती रहे, गर्मी पड़ती रहे, ठंडा रहे, भजन करोगे, भजन का स्थान। अब यह है कि जब ज़रूरत पड़ी तो चाहिए, और नहीं ज़रूरत होती है तो मतलब वहाँ मैदान में क्या ज़रूरत थी। जब 5 आदमी आते तो क्या ज़रूरत हुआ, अब इतने आदमी आए तो मैदान चाहिए। आदमी की ज़रूरत के मुताबिक जगह की आवश्यकता पड़ती है। जब कोई नहीं रहता तो कोई ज़रूरत नहीं। जब हम यहाँ आए थे इसी जगह कोई ज़रूरत नहीं तो कोई बात नहीं, और जब आने लगे तो ज़रूरत पड़ गई। भैया है सर। अच्छा आप देर मत करो, जो जाने वाले हैं अपना अपना सामान जल्दी से उठाओ, और जो अभी उनसे मिले नहीं हो वो यहाँ बैठ जाओ, हम ज़रा देर में मिल लेंगे। बाकी जो अभी नहीं जाएंगे
वो मतलब वो बैठना नहीं, क्योंकि ये जाने वाले, इनको जाने दो। ये मतलब यह है कि इनको छुट्टी हो जाए। बोलो जय गुरुदेव।